जय हिंद। आप देख रहे हैं एके न्यूज। मैं हूं तिशा शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अजमेर जेएलएन अस्पताल व जनाना अस्पताल की विभिन्न समस्याओं को लेकर जीवन ज्योति रक्तदान समूह की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। राजकीय जवाहरलाल नेहरू एवं जनाना चिकित्सालय अजमेर की विभिन्न समस्याओं को लेकर जीवन ज्योति रक्तदान समूह की ओर से अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। सर, हम जीवन ज्योति रक्तदाता समूह से हैं। अजमेर की ब्लड बैंक, दोनों ब्लड बैंक को जनाना और जेएलएन की समस्याओं से हम त्रस्त हैं। हमने बार बार पहले भी एचओडी मैम से और मीना मैम से, जो हमारे अधीक्षक हैं, उनको भी हमने ज्ञापित किया है, लेकिन हमारी कोई समस्याओं की समाधान नहीं हुआ। 2018 में हमने पहले एक बार 181 पे शिकायत करी थी, तब उससे कुछ फर्क पड़ा था, बाकी अभी कुछ भी नहीं है। हमारी संस्था पिछले 5 वर्षों में 48 रक्तदान शिविर आयोजित करा के लगभग 4000 यूनिट मानव सेवा को समर्पित कर चुकी है। और इस लॉकडाउन के भी गंभीर संकट रक्त काल में हमारी संस्था ने 9 रक्तदान शिविर लगा करके और 530 यूनिट इस ब्लड बैंकों को समर्पित किया मानव सेवा के पुण्य कार्य में। और लगभग 75 यूनिट का लाइव डोनेशन अजमेर के दोनों ब्लड बैंक जनाना में और जेएलएन में रात को 12 बजे हो चाहे दिन में हमारी संस्था के जुड़े हुए रक्तवीर रक्तदान करने जाते हैं। हमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है सर, जब ब्लड डोनेशन अपने घर बार को छोड़ करके रक्तदान करने जाता है, तब उसे वापस कहा जाता है, पुनः बोला जाता है सुबह आना, सुबह जाए तो शाम को आना, और उसे बार बार रक्तदाता को भी मतलब एक तरह से सम्मानित किया जाता है। हम ये चाहते हैं, हमारी ये मांग है कि रक्तदाता का सम्मान हो। और हमारा जो मिशन है रक्त हर पंचायत बने रक्त पंचायत के मुहिम के तहत हम ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदान शिविर आयोजित करवाते हैं। तो हम लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी में रहते हैं। हमारे क्षेत्र के कोई भी नीडी पर्सन जब यहाँ जेएलएन जनाना में भर्ती होता है तो उसको रक्त उपलब्ध होने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ व्हाट्सअप करते हैं लेटर, उसके बाद भी हमें बार बार कॉल करना पड़ता है, तब जाकर के उसको कभी कभार यूनिट उपलब्ध होती है, वरना हमें बहुत बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम इस परेशानियों को लेकर आज कलेक्टर महोदय साहब से और अधीक्षक महोदय से, इन सब से हम अपनी जो हमारी ये प्रतिलिपि है ज्ञापित की दी है, हम इनसे हृदय से आभार के लिए इनको कहेंगे कि हम इस मुहिम को जुड़ें और इस कार्य को देखें। इस अजमेर ब्लड बैंक से कोई नहीं जुड़ना चाहता सर। ऐसी हमारी संस्थाएं 5-7 संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। भारत विकास परिषद विजयनगर, भारत विकास परिषद गुलाबपुरा का भी लेटर हमारे साथ है, प्राज्ञ जैन युवा मंडल का लेटर है, सहयोग सेवा संस्थान भिलवाड़ा जो हमारी संस्था है उसका भी लिस्ट में लेटर हमने संलग्न किया है, और माँ दुर्गा नवयोग मंडल से जुड़े हुए हमारी जो संस्था है उसने भी संलग्न किया है। इस प्रकार से हमारी जितनी भी संस्थाएँ हैं जो रक्तदान क्षेत्र में सेवाएँ दे रही है, परंतु इस जेएलएन और जनाना से इनके असहयोगात्मक रवैये के कारण हम रक्तदानी संस्थाओं का मोरल डाउन होता है। हम रक्तदान के क्षेत्र में अपनी जो गति है वो कमज़ोर होती जा रही है। हम बहुत परेशान हैं। हमारा विशेष निवेदन है इस मुहिम को आप इससे जुड़कर हमारी प्रतिलिपि को एक बार पढ़ें। 9 अगस्त के दिन यहाँ आप अयोध्या फैसले का दिन 48 यूनिट ब्लड इसमें जनाना ब्लड बैंक के दिन 9 सितंबर के दिन अयोध्या फैसले का दिन था, नेट बंद था, और यहाँ पर संगीता कंवर पेशेंट एडमिट होने पर ब्लड बैंक में 80 यूनिट पड़े होने पर भी यहाँ से ब्लड नहीं दिया गया। हम लगभग 100 किलोमीटर दूर यहाँ से आकर के हमारे अभिषेक जी और कालू राम जी ने डोनेशन करके तब उस मरीज़ की जान बची। तो ब्लड बैंक में 80 यूनिट होने पर भी ब्लड नहीं दिया गया। इसका क्या कारण है, मैं ब्लड बैंक से जवाब मांगना चाहूँगा। अजमेर बढ़ते पेट्रोल व डीजल के दामों को लेकर ग्राहक पंचायत संस्था की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ग्राहक पंचायत संस्था की ओर से बढ़ते पेट्रोल व डीजल के दामों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हमने भेजकर ये मांग की है कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की दरें राज्य सरकार द्वारा लगाए गए वेट टैक्स के कारण से ज़्यादा हैं। इसलिए जिस प्रकार से दिल्ली ने अभी 7-8 रुपये पर लीटर एक कम किए हैं, हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वेट की दरें कम करके राज्य में पेट्रोल डीजल की दरें कम करें और इससे जनता को राहत मिलेगी। पेट्रोल डीजल की दरों के कारण से ही अन्य जो सामग्री हैं, उपभोग की सामग्री, उन सब की दरें भी ज़्यादा हो जाती है, यातायात के साधनों के भी महंगे हो जाते हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि पेट्रोल डीजल की दरें कम करें और जनता को राहत प्रदान करें। हम लोगों ने जिला कलेक्टर महोदय को मिलने के लिए आए थे, उनके उपलब्ध न होने के कारण से एडीएम साहब को ज्ञापन दे के आए हैं, और एडीएम साहब ने कहा है कि वो इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके आगे से राज्य सरकार को भेजेंगे। अजमेर पूर्व सैनिक पहुंचा पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय की गुहार लगाने। पूर्व सैनिक न्याय की गुहार लगाने के लिए अजमेर एसपी कार्यालय पहुंचा। पूर्व सैनिक गुलाब खान ने 5 लोगों पर आरोप लगाया है। गुलाब ने कहा कि जब वह कश्मीर में तैनात था तब उसकी बहन ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर जमीन पर कब्जा किया और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। मैं आर्मी में कश्मीर में तैनात था। मेरी पुश्तैनी ज़मीन थी 40 बीघा। उसमें एक अजीज़ खान है, चौरसियावास का अजीज़ खान सलोम आलम खान, उसने मेरी 40 बीघा ज़मीन में फर्जी साइन करके और ज़मीन पूरी हड़प ली। और उसके बाद मेरे को दबाने के लिए मेरी सिस्टर से झांसे में लेकर सिस्टर को उससे शादी कर ली।
उसके बाद अभी 13 साल बाद सिस्टर को भी छोड़ दीजिए, साथ में खड़ी है कि इसका बच्चा है जो टीबी से ग्रस्त है, 1.5 साल से मेरे पास रह रहे हैं। इसका एक प्लॉट है, इसने ख़रीदा था, उसके भी कागज़ उसने छीन लिए, इसके जेवर छीन लिए, घर से भगा दिया। वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहा, बोला कार्रवाई करोगे तो मारेंगे। हमने एफआईआर दर्ज कराई जनवरी 2020 के अंदर, फरवरी के अंदर, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पुलिस वाले के पास जाते तो बोला तेरी माल बाकी खातेदार उन सबको जेल भेजेंगे, और वो पैसे वाला है सर, करोड़पति आदमी है, बस दवारा हम परेशान हो चुके हैं। हमारे साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ तो यहीं एसपी साहब को ऑफिस के सामने हम अपनी जान देंगे। मैं सोमलपुर का हूँ, मैं उस टाइम कश्मीर में तैनात था। क्या पोस्टिंग है आपके आर्मी में? कश्मीर में था सर, चौकीवाल। अजमेर बलात्कार के आरोपी को अदालत द्वारा 30 साल का कठोर कारावास व 50,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया। अजमेर की पॉक्सो एक्ट अदालत में एक अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले दरिंदों को सख्त सजा सुनाते हुए 30 साल का कठोर कारावास और 50,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया गया। फरवरी 2019 की घटना है। पीड़ित अपने घर पे सो रही थी, तभी मुलजिमान जो परमेश, जगदीश और पुखराज, ये तीनों उस पीड़िता को उठा के एक ट्रक में डाल के ले गए गुजरात, और तीनों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, जिस पर आज पॉक्सो 2 न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसमें मुलजिम तीनों को 20 साल का कठोर कारावास व 50,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। इसमें कुल 20 गवाह प्रोसिक्यूशन की ओर से व 3 गवाह डिफेंस की ओर से प्रदर्शित हुए व 36 दस्तावेज प्रदर्शित। मसूदा थाने का मामला है। ये 5 फरवरी 2019 का मामला है। आरोपी परमेश, पुखराज व जगदीश ये वहीं के मसूदा हल्के के रहने वाले थे और पीड़िता भी उसी हल्के की रहने वाली थी। अजमेर नर्स सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग से परेशान अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन व अपनी शिकायत लेकर पहुंचे जिला कलेक्टर के पास। नर्स सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग को लेकर पिछले 2 दिन से जेएलएन अस्पताल मेडिकल कॉलेज के चक्कर काट रहे अभ्यर्थियों का सब्र का बांध फूट पड़ा। अभ्यर्थियों ने मेडिकल कॉलेज पर ज्वाइनिंग की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जब वहां कोई सुनवाई नहीं हुई तब सभी विद्यार्थी जिला कलेक्टर के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंच गए। अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर को शिकायत देकर मेडिकल कॉलेज को ज्वाइनिंग देने के लिए पाबंद कराने की मांग की। जेएलएन चिकित्सालय में हमें 450 के करीबन यूटीबी स्टाफ कॉन्टैक्ट पे काम कर रहे हैं। 28/4 को हमारी पदस्थान सूची निकाली गई। उसके बाद 5 अगस्त 2020 को हमारे वर्तमान पदस्थान पे हमें ज्वाइनिंग कराने के लिए आदेश किए गए। पिछले 2 दिन से हम संघर्षरत हैं। वो सभी राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेज में वर्तमान पदस्थान पे सबको ज्वाइनिंग करा दी गई है, लेकिन 2 दिन से हम जेएलएन चिकित्सालय में मतलब संघर्षरत हैं। ज्वाइनिंग के लिए हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है और पिछले 2 दिन से हम भूखे प्यासे खड़े हैं। हमें ये नहीं पता चला कि हम कॉन्टैक्ट पे हैं या परमानेंट ज्वाइनिंग हो गई है। हम ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे प्रशासन द्वारा हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और 2 दिन से सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं और शाम को बोलते हैं कि आपकी कल ज्वाइनिंग कराएंगे, और ज्वाइनिंग 6 तारीख को करानी थी। एक दिन निकाल रहे हैं। सभी राजस्थान में सभी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइनिंग हो चुकी है। इसलिए हम कलेक्टर महोदय के पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हमारी बात को प्रशासन द्वारा कहा जाए।